गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हमको स्टडी करना है, सबसे पहले हम कम समय लेकर के सारी बातों को कर लेते हैं 1-2 मिनट में। उसके बाद हम लोग तुरंत क्लास स्टार्ट कर देंगे। आज जो हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 15 टू लास्ट जो 20 दिया। एक्सरसाइज 5.2 पहले तो मैं लिख दूं जिससे आपको याद रहे इसके बारे में। एक्सरसाइज 5.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इससे पहले जितने क्वेश्चन उसके बारे में हमने बताया है। पहली बात तो ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मतलब आप पहली बार हमारा क्लास देख रहे हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको करना क्या है, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक और पेपर और पेन के साथ हमारे साथ जुड़ना है। दूसरी बात, 4 चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक सर्कल पूरा कंप्लीट, उसके बाद एक हमारा ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्लेलिस्ट से जाकर के वहां से आप वो पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। डेली इसी तरीके के क्लास बनते हैं। और जो फाइनल हम आपसे कहने वाले हैं, आप उस बात को ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आप टाइम लेकर के हमारे साथ जुड़िए और क्लास के साथ थोड़ा सा टाइम अपना दीजिए, आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी का, किसका? एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन 8 टू आई थिंक 14, मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, बस ये याद रहा कि हाँ 15 से पहले 14 तक हमने किया है। आज 15 टू 20 करेंगे। पूरा का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इसमें। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज इतना इतना आर इक्वल। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया है क्वेश्चन नंबर 15, मैं इस वजह से कहता हूं कि आप एनसीईआरटी की बुक रखिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को यहाँ रीड करता हूं। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक रहेगी तो आप वहां से देख करके आप समझ सकते हैं। फिलहाल जहां जरूरत होगी मैं लिख दूंगा। क्या कहा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n 2 एपीज दिया हुआ है। द गिवन एपीज, सबसे पहले द गिवन एपीज क्या क्या है बताइए भाई। एपीज आर, ऐसे लिख लीजिएगा, एपीज आर। पहला एपी है हमारा 63, 65, 67, ऐसे। दिस इज फर्स्ट एपी। ये आपका पहला एपी है, या इसको आप ऐसे 1 कर लीजिए। दूसरा क्या है? एंड 3 दिया है, 10 दिया है, 17 दिया है। ये दिस इज सेकेंड। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसका कौन सा टर्म्स, आप थोड़ा सा समझिएगा यहां से। जैसे देख रहे हैं 63 है, 65 है, 67 है। ये देख रहे हैं क्या कर रहा है, ए भी इंक्रीज कर रहा है। 3, 10, 17 ए भी इंक्रीज कर रहा है। तो कह रहा है इसका कौन सा टर्म्स होगा जो दोनों सेम हो जाएगा। तो हम मान लेंगे, और कह रहा उसमें कि दोनों एपी का nth टर्म्स क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट एपी का अगर nth टर्म निकालते हैं, जो ये पहला एपी दिया है, ये देख रहे हैं इसका, अगर हम इसका पूछे tn टर्म्स क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 63, n माइनस 1, डी का मतलब कितना है, T2 में से जब T1 आप घटाएंगे 65 में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 मिलेगा। ये सारी बातें हम बहुत पहले बता चुके हैं। ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 2, इसको लिख सकते हैं कितना 2n प्लस 61। एक तो आपका ये मिला Tn टर्म्स, ठीक है। इसको मान लीजिए थर्ड। अब मैं आपसे कहूं कि दूसरे वाले एपी का, इसका बताइए Tn टर्म्स क्या होगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें भी लगाओगे वही सेम। तो a का मतलब कितना हुआ 3, n माइनस 1, डी का मतलब यहां 7 हो जाएगा। T2 में से T1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकंड टर्म्स एंड हियर दिस इज थर्ड टर्म्स। नाउ यू सब्ट्रैक्ट T2 माइनस T1, वी गेट कॉमन डिफरेंस, जिसको D बोलते हैं। हम बता चुके हैं ऑलरेडी ये सब। तो इस वजह से जो बच्चे पहले से देख रहे हैं उनको ज्यादा समझ में आएगा। 7 हो गया, तो 7n और ये कितना हो जाएगा -4।
ये टीएन, इसको मान लीजिएगा 4, और बोल रहा था दोनों एपी का जो टीएन टर्म्स है, मतलब ये वाला इसके क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ व्हाट विल बी गेट, क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे, यहां मिलेगा 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 4। आप इसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो माइनस 5n हो जाएगा, और उधर देख रहे हैं क्या हो जाएगा 61, माइनस 4 तो रहेगा ही, ये माइनस 61, तो माइनस 65 माइनस 5n, माइनस माइनस कैंसिल, 65 अपॉन 5 n इक्वल टू कितना गया 13। कहने का मतलब अगर आप ऐसे लिखते चले जाएंगे तो जिसका जो 13 टर्म्स आएगा और इस वाले का जो 13 टर्म्स होगा, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो गाइज एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज पहला वाला वीडियो जरूर देख के आइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कहीं बीच से, क्योंकि भाई कोई भी क्लास 10 का स्टूडेंट्स जो है वो पहली बार अगर इसको पढ़ रहा है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसके लिए एकदम न्यू है, अभी जो आपके फिलहाल सिलेबस में मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो आप 11th में अगर मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें एचपी जीपी बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, उससे डजंट मैटर, उसके बारे में सोचना नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके लिए एकदम न्यू है, तो जब तक पूरा आप एपी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप यहाँ कहाँ समझ पाएंगे। तो इस वजह से आप शुरू से देखिए, कोई चीज को अगर शुरुआत कर रहे हैं तो उसको पूरा स्टार्टिंग से देखते हुए चलिए, तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये तो था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। मैं इसको रब कर देता हूं, देखिए क्या होगा इसको, क्वेश्चन नंबर 16। फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐड हुए हैं तो प्लीज आप जाकर के एक बार प्लेलिस्ट में जो आगे के जो मेरी वीडियोस हैं उसको देख लीजिएगा, उसमें बहुत आपको बेनिफिट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, डिटरमाइंड एपी whose third term is 16 and 7 terms exceed the fifth terms by 12। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पहले मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन को आप बना लिया करिए। जो कह रहा है डिटरमाइंड एपीज, एपी पता करना, whose third term is 16, मतलब क्या दिया है, टी थर्ड जो दिया है वो दिया है 16, एक तो यहां से बन जाएगा, थर्ड टर्म इज 16, दिस मीन्स टी थर्ड इज इक्वल टू 16। और क्या कह रहा है, सेवेंथ टर्म्स एक्सीड द फिफ्थ टर्म्स बाई 12। इसका जो सेवेंथ टर्म्स है ना, सेवेंथ टर्म्स, वो कह रहा है कि इसके फिफ्थ वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। ये कह रहा है, कह रहा है इसका जो सेवेंथ टर्म्स है इसके फिफ्थ वाले टर्म से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है। यहीं से दोनों आपका बनेगा। और फिर आपको पता क्या करना, ए और डी अगर आप पता कर लेते हैं तो एपी अपने आप पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें करेंगे क्या, हम सबसे पहले आप लिखेंगे क्या कि सपोज दैट, या लेटेस्ट जो भी आपको सेटेबल लगे, सपोज दैट आप यहां ये मान लीजिए कि द फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस कितना मान लेते हैं हम, डी मान लेते हैं। T3 इक्वल्स टू 16 दिया है तो आप क्या लिखेंगे, T3, और T3 होगा क्या, अगर A और D पता है तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब हो जाएगा A प्लस 2D, और ये दिया है कितना 16, मतलब क्या है, व्हाट विल बी गिवन हियर, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, दिस इज 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको आप 1 2 मत मानिएगा क्योंकि ये तो दिया ही था। अब T7 टर्म्स की बात करते हैं। अगर T7 की बात करें क्या लिखेंगे, A प्लस, T7 का क्या मतलब हुआ, 7 माइनस 1 इंटू डी, माइनस ये लगा दिया। T5 की बात कर रहा है तो A प्लस 5 माइनस 1 डी इक्वल टू कितना दिया है, 12। ये क्या है आपका, अलग से भी निकाल सकते हैं। T7 टर्म्स की बात करेंगे तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी होगा, ये क्या होगा, तो ये आया कितना, A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इक्वल टू 12। ये रहा सेकेंड। आप एक चीज देख रहे हो, A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 6D में से 4D जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2D आएगा इक्वल टू 12, देन D इक्वल टू 12 अपॉन 2 हियर 6। कितना मिल गया भैया, 6 मिल गया। D की वैल्यू कितनी आ गई, 6।
अब आपको क्या करना है, लिखेंगे क्या, पुट d इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट विल बी गेट, क्या मिलेगा, ये रहा a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, d की वैल्यू कितना निकाला गया है 6, तो a 2 इंटू 6 16a प्लस 12 इक्वल्स टू 16, a इक्वल्स टू कितना जाएगा 16 माइनस 12, तो a इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 4, a आपको क्या मिल गया 4, मतलब आपने क्या देखा, d की वैल्यू आपने यहां निकाला और a की वैल्यू यहां निकाला। बताइए एपीस क्या होता है, मैंने बताया था कि जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी a, दूसरा टर्म्स बताया था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, यही तो बताया था। तो a का मतलब 4, a प्लस डी मतलब दोनों को 4 और 6 को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करिए, कितना जाएगा 10। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बताइए 16, बात समझ रहे, मतलब आप इसमें क्या करिए 6 ऐड करते चले जाइए, आपने आप पता चलता चला जाएगा। अगला क्या मिलेगा बता दीजिए, वो मिलेगा आपका 22, ये आपके एपी हो गए, कितना 4 10, मैंने कहा 6 का डिफरेंस होगा, बात समझ रहे। तो ये एपी मिला, और वही पूछ रहा था कि फाइंड दी एपी, तो एपी क्या हो गया, ये हो गया। तो सबसे पहले ये चीज आपने माइंड में एक फिगर बना लीजिएगा कि क्या वो बोल रहा है, फिर इसी के अकॉर्डिंग आप स्टार्ट करते हुए चले जाएंगे। बाकी आप अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़े होंगे या नहीं भी जानते फिर भी आप समझ सकते हैं, इसमें बहुत कुछ खास नहीं लग रहा है। अभी जब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ाएंगे तो वहां से आपको बताएंगे, नहीं तो जाकर के आप देखिएगा मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पर है, वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी जानते फिर भी इसमें कुछ न्यू नहीं है कि जो आप ना समझ पाए, बाकी सारी चीजें आप आराम से समझ सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कशन करा रहा हूं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा, वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। इसको मैं रख करूं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कशन करूं। देखिएगा इसमें जितनी भी क्वेश्चन है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन और विद एग्जाम्पल के साथ सारे सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 का रखा है, फाइंड दी 20th टर्म्स फ्रॉम द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी 3 8 13 253। क्या पूछ रहा है, पहले कह रहा है फाइंड दी 20th टर्म्स, सीधे सीधे आप लिख लीजिए क्या पता करना है, T20 टर्म्स पता करना है। एपी क्या दिया हुआ है, एपी आपका दिया हुआ है 3 8 13 ऐसे कह रहा है, 253 कह रहा है ऐसे। अब इसमें आपको करना क्या है उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। एक चीज बताइए, कह रहा है कि इसका कह रहा है कि फाइंड दी T20 टर्म्स फ्रॉम दी लास्ट। फ्रॉम दी लास्ट का क्या मतलब, इधर से 20 टर्म्स। भाई ये देखिए जैसे ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। अब ये कौन से नंबर पे है हमें पता नहीं है, तो इधर से अगर हम लास्ट बोले तो इसका मतलब ये T1 हो जाएगा, इसके पहले वाला जो होगा वो T2 हो जाएगा, फिर इससे पहले जो आएगा वो T3 हो जाएगा जब इधर से लिखेंगे। तो इधर से पूछ रहा है कि इसका T20 टर्म्स क्या होगा, तो हम एक काम करते हैं इसमें, देखिएगा हम इसको पूरे को एपी को रिवर्स करके लिख देते हैं। अगर हम रिवर्सिंग एपी लिखें अगर हम यहाँ पे तो क्या होगा, तो सबसे पहले 253 होगा। एक चीज ध्यान से समझिएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 5 का, मतलब पहले वाले में 5 ऐड कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, फिर 5 ऐड किए तो ये मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप ये लिख रहे हैं तो इससे 5 सब्ट्रैक्ट करते हुए आएंगे, क्योंकि भाई इससे पहले 5 सब्ट्रैक्ट हुआ होगा वही तो आया होगा। जैसे हम आपसे कहें कि 13 आया, 13 से पहले 8 है तो कैसे आया, 13 में से आप 5 माइनस किए हैं। उसी तरीके से कि अगर 253 में से हम 5 माइनस करते हैं तो 248, यही तो होगा इसके पहले, तो 248 आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, ऐसे लिखा गया होगा तो बाद में 13 आया होगा, 8 आया होगा और 3 आया होगा। अब ये T1 रहा, ये T2 रहा, इधर से पता कर लीजिए T20 टर्म्स क्या है। अब फर्स्ट टर्म इसको लेना पड़ेगा हमको, बस इतना ही करना है। ये बात आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत सिंपल सी बात कर रहा था। वो कह रहा था कि जो ये एपी दिया हुआ है, ये जो एपी है इसका फाइंड करना, करें टू फाइंड T20 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एंड वाला यही तो हुआ लास्ट, मतलब फ्रॉम द लास्ट।
लास्ट से कह रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में ये है, इसके पहले कोई होगा, फिर उसके बाद कोई होगा, तो ऐसे T20 पे कौन नंबर लाई करेगा। तो मैंने कहा जब इधर से करो तो T1 ये, T2 ये, T3 इधर हुआ, जब इधर से करोगे तो T1 ये, T2, इसका मतलब ये आया है जो भी हमने बताया, फिर T3 पे कोई आया होगा, ऐसे लिखते चले जाओगे। मान लो 13 यहाँ नहीं है, 13 ऐसे देखिए, तो ऐसे लिखते चले आएंगे तो T3 T4 इसी तरीके से T20 पर कोई नंबर अप्लाई करेगा। तो हमने क्या किया, रिवर्सिंग कर दिया। बस में ये थोड़ा सा ये सही भाई, ठीक है, रिवर्सिंग REVERSING है। तो रिवर्सिंग जब AP करोगे तो 253, 248 और ये 13, 8 और 3 ऐसे मिलेगा। अब आप बात समझ गए, ये T1 है, ये T2, मतलब ये पहला टर्म्स हो गया। A कितना हो गया 253, D कितना है हम आपसे पूछे, इसका मतलब 248 से 253 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि D क्या होता है, D हमारा होता है T2 माइनस T1, तो यही तो मिलेगा। तो आप माइनस यहाँ तो -5 आ जाएगा। तो चलिए निकालते हैं T20 फ्रॉम दी लास्ट, क्या होगा A प्लस, तो यहां लिख देंगे 20 माइनस 1 इंटू डी, 21 माइनस डी। ए कितना है बता दीजिए, यहां निकाला गया है 253 प्लस 19, डी का मतलब कितना हो जाएगा -5। तो 253 और माइनस में आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 19 का, इसमें कितना हो जाएगा 95, ये तो आएगा 19 5 95, ठीक। आइए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 253 में से, अगर 95 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना जाएगा 8 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14, तो 5 आ जाएगा 158। बताइए कितना नंबर 158 होगा। मतलब कहने का ऐसे हुआ कि 253, 248 ये T1 पर है, ये T2 पर है, ऐसे लिखते चलेंगे लास्ट में, तो जो T20 होगा उस पर कितना लाई करेगा 158 लाई करेगा। बात समझ गए। तो ये आपका हो गया आंसर। तो कितना पता चल गया, जो T20 टर्म्स था 158। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया था, इसकी जरूरत नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को आई थिंक समझ गए होंगे कि इसमें क्या करना है, इसी तरीके से इसको सॉल्व करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अभी हम लोग 18 फिर 19 फिर 20 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18। कह रहा सम ऑफ 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP is 24 and sum of 6th and 10th टर्म्स is 44. Find the first 3 टर्म्स ऑफ एन AP। बहुत सिंपल है, सिर्फ सब में इक्वेशन बनाना है, सॉल्व करना है और आंसर ले आना, यही काम है इसमें। देखिएगा मैंने फिर कहा कि जो पहले बोल रहा है उसको आप लिख लीजिए। क्या कह रहा है, कह रहा है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP is 24। तो क्या होगा T4 प्लस T8 इक्वल टू कितना दिया है 24। यहां से पहला इक्वेशन बनेगा। और क्या दिया है, कह रहा है कि 6th and 10th टर्म्स, दिस मींस T6 and T10, ये कितना दिया है, ये 44 दिया है, ये सेकंड बनेगा। अब पूछ रहा है कि इसमें कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP। आइए देखते हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP पूछ रहा है। आप देख रहे हैं, मैं जो दिया हुआ था मैंने उसी के अकॉर्डिंग सिर्फ लिख दिया। देखिए ये जो गिवन था उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ काम कर दिया। अब आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले सपोज करिए, सपोज दैट या लेटेस्ट जो भी आपको लगे, सपोज दैट फर्स्ट टर्म क्या मान लीजिए A, कॉमन डिफरेंस D। अब इन्हीं दोनों से हम यहां से इक्वेशन बनाएंगे। अगर हम T4 की बात करते हैं, T4 टर्म्स कितना होगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये हुआ, और प्लस T8 टर्म्स की बात कर रहे थे A प्लस 8 माइनस 1 डी इक्वल टू कितना दिया 24। चाहते तो इसको हम डायरेक्ट में लिख सकते थे A प्लस 3D, A प्लस 7D, लेकिन हम लिखे नहीं यहाँ पे, जिससे आपको समझ में आ जाए। A प्लस 3D और प्लस A प्लस 7D 24। आप देख रहे हैं 2A मिलेगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा 10, 7 और 3 10 D 24। 2 से सब कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, A भी डिवाइड A भी, तो A 5D 12। ये हुआ पहला इक्वेशन।
दूसरे वाले को थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिखते हैं। अगर हम पूछे T6 टर्म्स क्या होगा, तो T6 टर्म्स जो होगा, क्योंकि अब दूसरा जो इक्वेशन बना रहे हैं T6 और प्लस T10 इक्वल टू 44 दिया है, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d और प्लस a प्लस 9d, ये हो जाएगा 44। ये बात आप समझ रहे होंगे। जैसे ऊपर वाले को लिखा गया, एक एक कम करके लिख दीजिए। जैसे अगर आप यहाँ निकालते हैं, देखिए T6 पे क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 5d आएगा, तो वही लिख दिया। उसी तरीके से T10 निकालेंगे, T10 निकालेंगे तो a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो जाएगा a प्लस 9d। तो थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, तो 2a और 14d 44, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखिए तो a प्लस 7d 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपको करना क्या है, पहले वाले में से दूसरे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, चाहे दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, व्हाट विल वी गेट, वी गेट क्या मिलेगा बताइए। आप यहाँ लिखिए a प्लस 7d 22 और a प्लस 5d 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा, 2d। यहां बता दीजिए 10, d इक्वल टू कितना आ गया 5, d आ गया 5। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए पहले में पुट कर देते हैं, क्या लिखेंगे, पुट d इक्वल टू 5 इन 1, वी गेट क्या मिलेगा, देखिए क्या है आपका a प्लस 5, d के प्लेस पे 5, कितना रख देंगे 12, a इक्वल टू 25 12, तो 12 माइनस 25, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आ जाएगा, -13, ये a पता चल गया। अब आपसे हम ये पूछे कि बताइए, पूछ रहा था फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो एपी अगर हमको लिखना हो तो पहला क्या होता है a, दूसरा क्या होता है a प्लस डी, तीसरा क्या होता है a प्लस 2d, यही लिखना है। तो a का मतलब कितना हो गया 13, a प्लस डी का मतलब कि -13 में से आप +5 कर देंगे तो -8 मिल जाएगा, -8। a प्लस 2d की बात करते हैं, किसकी, a प्लस 2d, तो a कितना है -13 2, d का मतलब कितना निकाले हैं 5, तो -13 प्लस क्या हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा -3, तो कितना आ गया -3, 13 -8 -3, इसी तरीके से आपको मिलता चला जाएगा। वो पूछ रहा था सिर्फ कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो फर्स्ट इज 13, सेकंड इज दिस एंड थर्ड इज दिस इज सेकंड एंड हियर दिस इज थर्ड। काफी आसान था। आप अगर इस तरीके से कोई चीज को समझ करके ये फॉर्म कर लेते हैं जो ये बोल रहा है, तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो बहुत ही इसको सिस्टमैटिक तरीके से किया गया है कि सबसे पहले उन्होंने जो गिवन दिया है उसको मैंने लिखा, फिर आपके पास सबसे जो स्ट्रॉन्ग वेपन्स है कि आप ए और डी को मान लीजिए, उसके बाद आप सीधे इक्वेशन बनाते हुए सॉल्व करते हुए चले जाइए। जब ए और डी पता चल गया तो फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इतनी बातें आप समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 18 था जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 13 कर लीजिएगा, -13 है ना, क्योंकि ये -13 निकला है। ठीक है, बाकी सही है। उसमें साइन हम लगाना भूल गए थे, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -13, क्योंकि ए की वैल्यू -13 निकाला गया है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ 13 लिखा है, तो आप इस चीज को मिस मत करिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद लास्ट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग जो देखेंगे वो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 इसको कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा 1 मिनट आप लोगों को मैं लूंगा। चलिए, थैंक यू। कह रहा कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995
at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of 200 each year, in which year did his income reach 7,000? बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए। सुब्बाराव कोई है, कौन है भैया? सुब्बाराव। उन्होंने स्टार्ट किया, कितने से स्टार्ट किया है? 5,000 से, 5,000 सैलरी से इन्होंने अपने वर्क या जॉब को स्टार्ट किया। हर साल इनका 200 रुपए कह रहा बढ़ जा रहा है। तो एक बात बताइए, कब इन्होंने स्टार्ट किया है? इसमें दिया हुआ डेट दिया है 1995 में। 1995 में, तो 1995 में जो इनका सैलरी था वो पहले कितना था? ये था। फिर 1996 में हम आपसे पूछे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा। फिर उसी तरीके से 1997 में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इस तरीके से हो जाएगा। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, सैलरी बढ़ रहा है इनका। तो कह रहा है कि कौन सी ईयर में इनकी सैलरी इतनी हो जाएगी? 7,000, क्योंकि हर साल बढ़ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो आप फिलहाल समझ गए होंगे। अब आप एक बात समझिए यहाँ पे, अगर इतनी बातें को समझ गए हैं। यहां आप देख रहे हैं जो फर्स्ट टर्म है, मतलब ए जो है फर्स्ट टर्म या ए, वो है कितना? वो है आपका 5,000 का काम कर रहा है। और अगर आपसे पूछे कि यहां जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, तो ये आपका है 200। लास्ट में कह रहा है एकदम कौन सी ईयर में, तो ये जो आएगा ना ये टीएन आएगा। तो टीएन कितना दिया हुआ है? वो दिया है 7,000। हमें पता क्या करना है? पता है हमें पता करना है कि एन की वैल्यू क्या होगी, मतलब कौन से ईयर में, एन कितने साल बाद। जैसे एक साल हुआ यहाँ पे, फिर 2 साल, 3 साल, भाई यहाँ से 2 साल हुआ, 3 साल, ऐसे कितने ईयर बाद। तो आप एक फार्मूला जानते ही हैं, इसको आप लगा दीजिए। टीएन कितना दिया है? ये ए कितना है? प्लस एन -1, थोड़ा सा -1, डी का मतलब होगा ये। आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना ये, और ये जब 5,000 को 7,000 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना आएगा? एन -1। देख रहे ये 2 0 को क्या कर देगा? कैंसिल। और 2 10 मतलब 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, एन -1। तो एन पूछे जा जाएगा 11 ईयर्स। अभी ये आंसर नहीं है, पूछ रहा है कौन से ईयर में। अब एक बात बताइए हमको, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा ईयर है? 1995 है, फिर 1996 है। बात समझ रहे हैं? फिर उसी तरीके से 1990 क्या है? 7 है। इसी तरीके से चलता हो जाएगा आपका। तो कौन सी ईयर में? ईयर मतलब 11वां साल कौन सा पड़ेगा? जैसे ये पहला साल है, ये फर्स्ट ईयर है, ये क्या है आपका? ये फर्स्ट ईयर है। उसी तरीके से सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, ऐसे। तो 11 ईयर्स कौन सा पड़ेगा? तो यहाँ पे देख रहे हैं ए कौन है? 1995 है। डी क्या है? डी का मतलब T2 में से T1 घटा दीजिए तो 1 आ जाएगा। 1996 में से 1995 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ये आएगा। एन कितना दिया है? 11 दिया है। तो टीएन आप निकाल लीजिए, जो टीएन होगा, जैसे T1 T2 T3 टीएन जो होगा वही ईयर होगा। तो टीएन इक्वल टू लगाओगे क्या हो जाएगा? ए प्लस एन -1 इंटू डी। ये निकालें आप, नहीं सॉरी इसी को तो निकालना ही है। ए कितना है? 1995 प्लस, आपको मालूम है कि एन का मतलब 11, 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या मिल जाएगा? सॉरी यहां से देखिएगा, तो यहाँ क्या जाएगा? 11 -1। डी का मतलब कितना जाएगा? 1। तो 1995 और प्लस ये 10। अब 1995 में अगर 10 साल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2005। ये तो मिलेगा, मतलब 2005 में उसकी सैलरी कितनी पहुंच जाएगी? कितनी पहुंच जाएगी? आप चेक कर लीजिएगा यहाँ से भी, जैसे ये इतना आया, बात समझ रहे हैं? उसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे 1998 में कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। फिर 1999 में कितना आ जाएगा? 6000 हो जाएगा। ऐसे 19 उसके बाद 2000 में 600 200 हो जाएगा। ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जब 1995 आएगा ना तो उसमें इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000। बात समझ गए होंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताया है।
किताबों से एकदम हट करके। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं, दोनों लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, मेरे ख्याल से इसको समझ गए होंगे आप। ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बीच में बिना ब्रेक लिए हुए, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवा देना है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, एक्सरसाइज 5.2 और एपी, यही ना पढ़ रहे हैं। एपी का 5.2 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब इसमें उसके बाद जो है क्या है, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, ये भी बहुत ही आसान है। कह रहा है कि अनारकली, सॉरी यार रामकली, भाई कोई ना वाले माइंड मत करिएगा। कह रहा है कि रामकली सेव्ड 5 in first week of the year and they increase her weekly saving 1.75. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, find the n। सब कुछ दिया यार, बहुत सिंपल है। गिवन में आप सीधे लिख दीजिए कितने से उसने स्टार्ट किया है, तो उसको ए मान लीजिए। फर्स्ट टर्म कितना है 5 उन्होंने क्या किया, फर्स्ट वीक ईयर के जो फर्स्ट वीक में था उसने 5 रुपए सेव किया। अब वो कितना है वीकली इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये डी है 1.75। और कह रहा है कि कितने वीक बाद, मतलब एन पता करना है, और जो टीएन है वो कह रहा है 20.75 हो जा रहा है, एन इसमें पता करना है। बात समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं, मतलब ए ये दिया है, डी 1.75 दिया है और टीएन इतना हो जा रहा है। आपको मालूम है कि Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है 20.75, ए 5 है, एन फाइंड करना है, डी 1.75 हो गया। बात समझ रहे हैं। आप इसका कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे बताना पड़ेगा, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है इसमें, एन माइनस 1 1.75, 20.75 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 15.75 आ जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 चलो मैं पूरा कर देता हूं यार, कितना हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल टू पूछेंगे कितना हो जाएगा 15.75 अपॉन 1.75, 2 डिजिट के बाद इसको कैंसिल कर दीजिए। बात समझ रहे हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर सोल्यूशन करोगे तो कितना आएगा, ये 9 बार में आई थिंक कैंसिल हो जाएगा, 45 9 63 और 4 67, हाँ ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये पूरा का पूरा। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 9, n इक्वल्स टू 9 प्लस 1 दैट इज 10। n की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। मतलब क्या कह रहा है, वो पूछ रहा था कितने वीक के बाद, 10 वीक के बाद उसका जो टोटल सेविंग कितना हो जाएगा, वो 20.75 हो जाएगा। तो गाइस ये था क्वेश्चन लास्ट एक्सरसाइज 5.2 का। अब मैं आपको थोड़ा सा 2-3 बातें और बताता हूं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है जिसको हम एक्सरसाइज 5.3 में पढ़ेंगे, वैसे तो 5.4 भी है लेकिन ये आपका ऑप्शनल है, तो इससे हमसे मतलब नहीं है, या बता भी देंगे अगर आप बोलेंगे तो 5.3 पढ़ना। अब जो 5.3 पढ़ेंगे उसका जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, वो हमारा ये है कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, इसी के बारे में पढ़ना है। वो होता क्या है, एन इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो ये है एक फार्मूला, और आपको पढ़ेंगे क्या चीज n बाई 2 a प्लस एल एस एन का। तो ये जो अगला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको आप मिस मत करिएगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज मैंने यहाँ पे इसका एंड कर दिया। एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं कि 4 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लेलिस्ट से जाकर वहां पे देख सकते हैं। और आज जो हमने पढ़ा है वो क्या, हमारा एक्सरसाइज 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर, आज मैंने 5.2 पूरा कंप्लीट कर दिया, 2-3 वीडियो में कंप्लीट किया है। और अभी हमारा 2 वीडियो और लगेगा, 2 वीडियो में हम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मिला के आप कह लीजिए 6 से 7 वीडियो में पूरा एपी को हमने पढ़ाया है कंप्लीट, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं। इसको 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं समझ में आता बार बार देखिए।
और नोट करते हुए चलिए। और साथ साथ मैंने बताया ना कि आपके पास आपके एनसीईआरटी की बुक श्योर होनी चाहिए। वहां से आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, जब मैं यहाँ बताता तो वहां से आप उसको मिलाते हैं, तो चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।